जबर, डाके, कत्ल और सब कुछ 8 सितंबर के चंद घंटों में फारिग। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब ये कह के हम अपना ये कहते रहते हैं बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा। ये बहुत बड़ा जलसा नहीं था, ये एक रेफरेंडम था जो हुआ है आज पाकिस्तान में। एक तारीखी जलसा जिसमें कई रुकावटों के बावजूद, यानी पूरा शहर इस्लामाबाद, पिंडी, जो दो शहर हैं, इनको एक किला बना दिया गया था कंटेनर का। कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर आए, बाहर निकले। अपनी हजारों, सैकड़ों की तादाद में लोग निकले। उन्होंने अपने हाथों से कंटेनरों को धक्के दिए, गिराए और पहुंच गए वो मैदान में। और ना सिर्फ मैदान में वो पहुंचे, उन्होंने जो भी जबर था, फैशिज्म था पिछले 2 साल का, जितने डाके मारे गए, जितने लोगों की जिंदगियां तबाह की गई, उन सब का आज एक आवाज बन के ये लोग उतरे। ये इमरान खान के बारे में नहीं था, मगर इमरान खान वो कैटलिस्ट बन के सामने आ गया। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इससे बड़ा और कोई इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। खैर, मेरी बातें तो अपनी जगह पे चलती रहेंगी, लेकिन इस जलसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी तशद्दुद के बाद उन्होंने किया और जिसके ऊपर लोगों ने रिस्पॉन्स किया, इतने लोगों ने, क्या बात हुई वहां पे, बात शुरू करते हैं आलिया हमजा से। क्योंकि आलिया हमजा ने जेल में वक्त गुजारा, बेबुनियाद अपने असूलों पे वो डटी रहीं, और अब वो आके क्या बात कर रही हैं सुने। मेरे पाकिस्तानियों, अब वो वक्त आन पहुंचा है, यहाँ आपको ये फैसला करना है कि आपको हकीकी आजादी चाहिए या हकूक से आरी पाकिस्तान। आपको ये फैसला करना है, आपको जबरी गुमशुदगियां चाहिए या महफूज पाकिस्तान। इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, इतना वलवला। अब ये चीज सामने क्या खड़ी है? आसिम मुनीर का टूटता हुआ निजाम, यानी जो उसकी ताकत थी उसके अंदर इतने छेद हो चुके हैं। अब खुद ही, ज्यादातर तो खुद ही किए हुए छेद हैं वो, लेकिन लोग पाकिस्तानी जिंदा हैं, पाकिस्तानी मरे नहीं, उनको मार नहीं सकते, उनके जज्बे को मार नहीं सकते। और यही कहानी है, यही बात है जिसने इतना डर फैलाया हुआ है इन लोगों में। और वो डर अब हर जो स्पीकर आया उसने बात की, उसकी आवाज से वो गरजता हुआ गुस्सा जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर भरा हुआ इतने सालों से, वो निकला। फॉर एग्जाम्पल सुने सलमान अकरम राजा, जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क्या कहा। आपकी वजह से खड़ा है इमरान खान, आपकी वजह से मुसीबत झेल रहा है, वो जेल में है लेकिन वो झुका नहीं है। इमरान खान कभी नहीं झुकेगा। वक्त के यजीद का मुकाबला इमरान खान आखिर दम तक करेगा। इमरान खान, इमरान खान। ये तो सलमान अकरम राजा, और ये कह रहे थे अब तहरीक ये अब नहीं रुक सकती। और लोगों ने बड़ी अपीयरेंसेस की। सबसे एक अहम अपीयरेंस हुई मुराद सईद की। मुराद सईद साहब बहुत अरसे से गायब हैं, छुपे हुए हैं। उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है या करने के इरादे रखते हैं, उनसे बचना चाह रहे हैं। और सुने कि उन्होंने आके क्या मैसेज दिया और क्या हल्फ उठवाया उन लोगों से जो वहां पे मौजूद थे। मैं अहद करता हूं कि मैं हर वो शख्स या इदारा, ख्वाह अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बरादरी, ज़बान और मजहब के तमीज़ के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा। तो ये थे मुराद सईद साहब, जिसके ऊपर ये फैशिज्म और ये जो निज़ाम है मिलिट्री जुंता का, आसिम मुनीर साहब का, ये टूट के पड़ा हुआ है पीछे, किसी तरीके से इनको पकड़ा जाए, मगर वो फिलहाल पकड़े नहीं जा रहे। खैर, वो तो दूर की बात है। ये जितने लोग यहाँ पे जमा हुए थे, इनको, इनमें से आपने कितनों को, कितने के खानदानों को, कितने के भाइयों को, बहनों को पकड़ा होगा।
लेकिन फिर भी ये लोग आ गए यहां पे, और इतने लोग आए कि आप घबरा गए। कंटेनर तो आपकी एक वो सामने वाज़ेह चीज थी, मगर जलसा हो रहा है, डिले हुई है जलसे में, क्योंकि इतनी तादाद मूव इन हो रही है। और फिर आपका डीसी इस्लामाबाद एक ट्वीट करता है कि 7 बजे तक खत्म करना चाहिए, और फिर कुछ किलोमीटर दूर जलसा गाह से आप हवाई एरियल शेलिंग शुरू कर देते हैं। और शेलिंग, आपको पता है वहां पे बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उसके बावजूद मगर कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि आपके पास कोई अब जवाब रहा नहीं ना, कोई जवाब रहा नहीं कि किस तरीके से इस चीज को आंसर किया जाए। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद तो आपने 9 मई को भी किया था, लेकिन क्या हुआ उसका? वो 9 मई का बयानिया आज 8 सितंबर 2024 को आके दफन हो चुका है। आपने जो डाके डाले थे 8 फरवरी को, वो 8 सितंबर को आके वो डाके, वो सब चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। और स्टार परफॉर्मेंस एंड में किसने दी? अली अमीन गंदापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। सुने उन्होंने क्या कहा। एसपीआर साहब, मुंह जबानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। जी, तो ये निजाम हिल चुका है। अब इस निजाम को, गिरती हुई दीवार को धक्कों पे धक्के लगने वाले हैं, क्योंकि अब जो बात सामने आ रही है कि इमरान खान को बाहर निकलना है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा कोई चीज सही नहीं होगी। और 1 अक्टूबर का वक्त दे दिया अब इन्होंने, ऐलान कर दिया है मुजाहिरीन ने, ये डेमोन्स्ट्रेटर्स ने, कि 1 अक्टूबर 2024 को अगर उनकी डिमांड्स, अब ये निजाम, ये जुनता नहीं सुनेगा तो फिर अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे। खैर, मेरे ख्याल से एक बहुत मोमेंटस ओकेजन है, एक बहुत बड़ी ओकेजन है, और पाकिस्तानी अवाम जिंदा है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम जहां भी हों दुनिया में, हम गुलामी हमें नामंजूर है। सिवाय खुदा के हर इंसान की गुलामी हमें नामंजूर है, और यही बुनियाद है इस नए पाकिस्तान की। वी आर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, वी आर स्लेव्स टू नन। और इसी अहद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ रहे हैं। इतने नए पाकिस्तान आ चुके हैं, इतनी बार शीशा दिखा दिया गया है उन्हें कि उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। मगर अब मेरे ख्याल से समझ तो दूर की बात है, अब उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि जब ये चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, और आर्मी जैसा इदारा जिसके अंदर इतने पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं, इतने गैप्स मौजूद हैं, जब वो ये पावर शो देखेंगे गैप्स, तो फिर क्या होगा आसिम मुनीर का? रायविंड जाती उमरा से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस तक, बिलावल हाउस तक से लेकर GHQ तक, सब आवाजें बुलंद हैं, एक आवाज है, हम गुलाम नहीं हैं, और हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं है। चाहे वो अमरीकी प्रॉक्सी हो, चाहे वो ब्राउन साहब हो, चाहे वो जाटी उमरा हो, चाहे वो मैडम वजीर आला हो, चाहे वो जरदारी भुट्टो हो, चाहे वो अमरीका हो। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। मुबारक हो पाकिस्तानियों, एक नए दिन का आगाज, एक नए सफर की शुरुआत। अल्लाह हाफिज।